तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में आज हम देखेंगे पाइथन में इनहेरिटेंस क्या होते हैं, उसका यूज़ कैसा होता है और कैसा यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पिछले वाले वीडियो में क्लासेस और ऑब्जेक्ट देखा था। अगर आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है तो आपको इनहेरिटेंस थोड़ा भी नहीं समझेगा, इसलिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जो प्लेलिस्ट की हमारे पाइथन ट्यूटोरियल की। अब उसको उस पर क्लिक करके वहाँ से जो ऑब्जेक्ट और क्लासेस का वीडियो है वहाँ से देख लेना, बाद में यहाँ पे आना। अगर आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आपको इनहेरिटेंस नहीं समझेगा, ये बात का ध्यान रखना। तो अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ऐसा समझूंगा कि आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट आते हैं। तो चलो देखते हैं तो पाइथन में इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस कौन सी भी लैंग्वेज में रहने दो, पाइथन में, जावा में या फिर जो भी लैंग्वेज में रहने दो, तो इनहेरिटेंस का एक ही मतलब होता है कि हम एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं। और जो क्लास की हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उसे हम पेरेंट क्लास बोलते हैं, और जिसके अंदर हम यूज करते हैं उसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं। इसके कुछ टाइप भी है, वो हम देखेंगे आगे चल के। फिलहाल तो इसके अंदर हम पाइथन में इनहेरिटेंस क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे मेनली पेरेंट और चाइल्ड दो क्लास होते हैं। पेरेंट क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी हम चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली तो हम यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे हमको इनहेरिट करना पड़ेगा चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास को, फिर हम वो यूज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल सा क्लास क्रिएट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ व्हीकल नाम से, और इसके अंदर सिंपल मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ फिलहाल तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर अब यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट कर दिया है, अगर हमें ये वाले वेरिएबल को एक्सेस करना है तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल हमारे व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको समझना, इसलिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम डालेंगे, इक्वल टू लगा के यहाँ पे जो भी हमारे क्लास का नाम है वो डाल देंगे। फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो वेरिएबल है उसे हम यूज कर सकते हैं हमारे यहाँ पे। तो सिंपल हम कैसा करेंगे, v.a, इस प्रकार हम ये वाले वेरिएबल को यूज कर सकते हैं हमारे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये तो हमने क्या किए, हमने क्लास बनाए, उसके अंदर एक वेरिएबल डाले और वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, फिर ऑब्जेक्ट की मदद से वो वाले क्लास के वेरिएबल को हमने एक्सेस करे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो वेरिएबल है हमको दूसरे क्लास के अंदर यूज करना है। फिलहाल तो मैं यहाँ से कट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक दूसरा क्लास बनाना है। क्लास बाइक नाम का बनाएंगे हम यहाँ पे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे जो कि थ्रो नाम से रखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसमें एक सेल्फ बाय डिफॉल्ट जो आर्गुमेंट रहता है वो दे देंगे यहाँ पे। ये हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था मेथड से वो कैसा बनाते हैं। मेथड फंक्शन वही की होता है, लेकिन जब हम क्लास के अंदर बनाते हैं तब उसे मेथड बोलते हैं। तो सिंपल अब मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। किसे हम प्रिंट करेंगे, अभी ए को। तो हमको यहाँ पे सेल्फ के साथ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अब हम सेल्फ के साथ ए को प्रिंट करेंगे। और अब हमको इसे एक्सेस करने का मतलब हमको ये वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे नीचे, हमारे बाइक नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे b = बाइक, और इसकी मदद से हम उसको कॉल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखना क्या होता है। हमने यहाँ क्या किया, एक क्लास बनाया है, यहाँ दूसरा क्लास बनाने वाला है। इसमें अभी हमने कुछ नहीं किया है, इसके अंदर एक मेथड बनाए और हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, व्हीकल क्लास के वेरिएबल को हम बाइक क्लास के अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और बाद में यहाँ पे हम बाइक नाम का ऑब्जेक्ट बनाए बी नाम से, फिर उसकी मदद से हम यहाँ पे ये वाली मेथड को कॉल किए। अब मैं यहाँ पे रन करूंगा तो हमारे सामने एरर आ जाएगा। क्यों, तो ये क्या बोल रहा है, बाइक ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ए, मतलब बाइक के अंदर ए है ही नहीं, ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है वो यूज करते हैं। तो आपको इनहेरिटेंस यहाँ पे क्रिएट करना है, तो इसके लिए आप सिंपल क्या करना है, आपको जिसके अंदर आपको यूज करना है जो क्लास की प्रॉपर्टी या फिर वेरिएबल। अब प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जब मैं प्रॉपर्टी बोलूंगा, प्रॉपर्टी का मतलब वही होता है कि वो क्लास के वेरिएबल्स या फिर मेथड, तो ये समझ जाओ। तो सिंपल यहाँ पे आऊंगा मैं, और यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट लगाना है, और इसके अंदर अब ये बाइक नाम का जो क्लास है ये अभी चाइल्ड क्लास हो गया है। किसका, इसके अंदर जो क्लास लिखेंगे हम कौन सा क्लास है हमारे पास, व्हीकल, तो ये हो गया पेरेंट क्लास। हमारा बाइक क्लास कौन सा हो गया, यहाँ पे चाइल्ड क्लास हो गया है, और जो व्हीकल है वो पेरेंट क्लास हो गया है। अभी हमने देखा था, हमने क्या बोला था, हम हमारे पेरेंट्स क्लास के
प्रॉपर्टी को हमारे चाइल्ड क्लास के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे इनहेरिटेंस क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, बाइक नाम के क्लास के अंदर हम क्लास व्हीकल के प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली कुछ इस प्रकार। अब मैं यहाँ पे सेव करके रन करूंगा तो हमारा ये प्रॉपरली वर्क करेंगे। आप देख सकते हैं आउटपुट भी आ गया है। तो कुछ इस प्रकार अब यहाँ पे ये इनहेरिटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, व्हीकल के अंदर एक मेथड बनाता हूँ। अब एक यहाँ करेंगे डिफ स्पीड नाम से एक मेथड बना देता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसके अंदर हमको एक बाय डिफॉल्ट तो लेना पड़ेगा आर्गुमेंट, और यहाँ पे कोलन देके यहाँ पे मैं इसके अंदर प्रिंट करा दूंगा। क्या करा दूंगा, दिस इज व्हीकल। और अगर मैं अभी से रन करूंगा तो कुछ होगा ही नहीं, कि तो हमने अभी उसे कॉल किया ही नहीं। अब हमने स्पीड नाम की मेथड व्हीकल नाम क्लास के अंदर बनाए, तो हम इसे कॉल करेंगे हमारे बाइक के ऑब्जेक्ट की मदद से। जो बाइक नाम का हमारा क्लास है, इसका जो ऑब्जेक्ट है बी, इसकी मदद से हम इसको कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे अब डायरेक्टली कर सकते हैं, क्यों, तो हमने इनको यहाँ पे इनहेरिट कर दिया है ना, मतलब व्हीकल क्लास को हमने बाइक के अंदर इनहेरिट कर दिया। तो हम यहाँ पे अब डायरेक्टली व्हीकल क्लास की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी मेथड है, वो यहाँ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे सेव करके रन करूंगा तो आप देखना यहाँ पे प्रॉपर वर्क करेगा। दिस इज अ व्हीकल। अब मैंने यहाँ पे व्हीकल नाम का क्लास, मतलब व्हीकल नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्या, नहीं किया है। मैंने सिर्फ बाइक नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और उसकी मदद से यहाँ पे मेथड्स कॉल कर रहा हूँ। तो यही होता है इनहेरिटेंस सॉरी यही होता है इनहेरिटेंस। सिंपल सा फंडा इनहेरिटेंस का कि आप एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। तो ये सिंपल सा फंडा है। और इसके अंदर यहाँ पे अभी तो हमने वेरिएबल्स और मेथड देख लिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। जिससे मैं कट करता हूँ फिलहाल तो यहाँ से। अब आपको पता है हमने कंस्ट्रक्टर भी देखा था क्या होता है क्या नहीं, तो इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। जब आप क्लास के अंदर कुछ नहीं लिखोगे तो आपको यहाँ पे मतलब पास करके छोड़ दिए तो आपका काम हो जाएगा। मतलब वहाँ पे अगर सपोज आपने सिंपल क्लास बनाया और इसके अंदर कुछ लिखे ही नहीं तो वो आपको एरर देगा। उसके बजाय आप यहाँ पे पास लिख दो तो ये आपका काम करेगा। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, क्लास व्हीकल के अंदर एक हमारा कंस्ट्रक्टर या फिर इनिट मेथड जिसे हम बोलते हैं वो बनाता हूँ यहाँ पे कुछ प्रकार। और यहाँ पे इसके अंदर हम कर देंगे प्रिंट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट क्या करता हूँ, सिंपल सा यहाँ पे हम करेंगे दिस इज व्हीकल इनिट मेथड। अब आपको पता है जो ये कंस्ट्रक्टर हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं या फिर जो ये इनिट मेथड हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो कब कॉल होती है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, तब वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है। ये आपको पता है, हमने देखा भी है पिछले वाले वीडियोस में। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, अब सिंपल मैं यहाँ से व्हीकल को हटाऊंगा और यहाँ पे अगर मैं रन करूंगा तो हमारे सामने कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों, तो हमने यहाँ पे इसको सॉरी तबियत खराब है, हमने इसको यहाँ पे एक क्लास बनाने वाला है और इसको यहाँ पे अभी हमने कॉपी भी इनहेरिट नहीं किया है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर दूंगा जो कि हमने पहले किया वाला था कुछ इस प्रकार। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइक नाम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉल हो जाए। दिस इज द व्हीकल इनिट मेथड। तो आप थोड़ा थोड़ा समझ में है इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। और अब सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ बाइक मेथड के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ इनिट मेथड का, और यहाँ पे सिंपल मैं इसे कट कर देता हूँ और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे दिस इज बाइक इनिट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। और हम यहाँ पे देखिए, अब इसके पहले यहाँ पे क्या कॉल हो रहा था, दिस इज द व्हीकल इनिट मेथड। लेकिन अगर अभी यहाँ पे हम इसे रन करेंगे तो अभी हमारे सामने क्या कॉल होगा, यहाँ पे देखो दिस इज द बाइक, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, दिस इज द बाइक इनिट मेथड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसको तो देख रहा है, जब हम यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तब इसको तो देख रहा है, ये इसको ले रहा भी है। तो इसको लेने के बाद उसको बाद में ये वाली मेथड मिल जा रही है, तो ये क्या करता है, ये मेथड को ओवरराइड कर देता है। तो इसका जो भी आउटपुट रहेगा वो यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा, फिर ये प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपको ये पेरेंट क्लास का और चाइल्ड क्लास का दोनों का भी आपको जो कंस्ट्रक्टर या फिर इनिट मेथड है वो कॉल करवाना है,
तो उसके लिए यहाँ पे आप सुपर मेथड का यूज कर सकते हो। सिंपल आपको चाइल्ड वाले मतलब चाइल्ड जो क्लास है हमारा चाइल्ड क्लास, उसके कंस्ट्रक्टर का या फिर जो इनिट मेथड है उसके अंदर आना है। यहाँ पे आपको लिखना है सुपर करली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट दे दो राउंड ब्रैकेट, बाद में डॉट लगा के आपको इनिट दे देना है बस, और यहाँ पे इसे कॉल कर देना है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि हम चाह रहे हैं कि इसका जो पेरेंट क्लास है, अभी हम कौन से क्लास में है, बाइक क्लास में, तो बाइक क्लास का जो पेरेंट क्लास है जो कि व्हीकल है, तो उसका जो कंस्ट्रक्टर है हमको वो कॉल करवाना है, इसका ये मतलब हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों भी कंस्ट्रक्टर जो ये इनिट मेथड है हमारी वो कॉल हो रही है यहाँ पे। लेकिन आप इसे पहले कॉल करवाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से कट करके इसको यहाँ पे करवा दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो आपको समझ में आएगा सिंपल सा क्या है फंडा, क्या नहीं इनहेरिटेंस का। और यहाँ पे अभी तो हमने 2 क्लास बनाए, लेकिन आप चाहते हो कि आपको तीसरा क्लास बनाना है, जैसे कि अब मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ ये मेथड्स को यहाँ से भी, और अब मैं क्या करता हूँ व्हीकल के अंदर ही एक मेथड बनाता हूँ स्पीड नाम से, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं सिंपल सा दिस इज अ व्हीकल, सॉरी यहाँ पे हमको सेल्फ लेना है और यहाँ पे कोलन, यहाँ पे हमको प्रिंट लेना है, और इसके अंदर हम सिंपल क्या करेंगे दिस इज व्हीकल क्लास। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किए, एक बाइक नाम का क्लास बनाया, इसके अंदर इनहेरिट किए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको हमको पता है, यहाँ पे मैं सिंपल पास कर दूंगा, और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हम यहाँ पे इनहेरिट करें तो मैं यहाँ पे बी जो हमारा ऑब्जेक्ट है बाइक का, उसकी मदद से वो वाली मेथड को यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं, ये रन हो जाएंगे कुछ इस प्रकार। लेकिन आप मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक तीसरा क्लास है, और इसके ये क्लास हम क्या करेंगे मोटर नाम का बना देंगे, और इसके अंदर भी हम डायरेक्ट व्हीकल को यहाँ पे इनहेरिट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। और इसके अंदर अब हम यहाँ पे पास कर देंगे सिंपल, और हम यहाँ पे क्या करेंगे हमारे मोटर जो हमारा क्लास है उसका हम यहाँ पे ये करेंगे, मतलब क्या बोलते थे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे यम की मदद से इसको कॉल करेंगे, यम डॉट फिर हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 बार कॉल हो जाएगा। क्यों कॉल होगा 2 बार, क्यों, तो हमने इसको 2 बार कॉल किया है, एक बार हमारे मोटर क्लास की मदद से और एक बार हमारे बाइक क्लास की मदद से, क्यों तो हम दोनों में इसको इनहेरिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हीकल इसका भी पेरेंट क्लास हो रहा है और इसका भी पेरेंट क्लास हो रहा है, और बाइक चाइल्ड क्लास हो जा रहा है, ये मोटर भी इसका चाइल्ड क्लास हो जा रहा है। अब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं दिस इज अ व्हीकल, दिस इज अ व्हीकल। लेकिन आप चाहते हो कि ये मेथड को आपको ओवरराइड करना है तो वो भी कर सकते हो। अब ये मेथड को यहाँ पे जैसा लिखेंगे कुछ इस प्रकार यहाँ पे आके तो ये ओवरराइड हो जाएंगे, दिस इज अ व्हीकल है अभी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बाइक लिख देंगे, और यहाँ पे आऊंगा मैं इसे नीचे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा दिस इज मोटर। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने व्हीकल क्लास के अंदर ये वाली मेथड बनाने वाली है, फिर हम इसको यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है बाइक क्लास के नाम का उसकी मदद से इसे कॉल करेंगे तो ये वाली मेथड कॉल होंगी। यहाँ पे देखिए दिस इज, तो ये हाँ पहले हमने ये लिया था, इसके लिए वो आ रहा है, तो मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, रन करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द बाइक। और जब हम मोटर नाम के ऑब्जेक्ट की मदद से इसे कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी वाली स्पीड मेथड है वो यहाँ पे आके ओवरराइड हो जा रही है। तो इस प्रकार आप एक क्लास के अंदर प्रॉपर्टी या फिर वेरिएबल बना सकते हो और उसको दूसरे क्लास के अंदर कितने भी क्लास के अंदर हो आपके हिसाब से यूज कर सकते हो। हाँ, अगर आप कुछ ऐसा चाहते हो जैसे कि यहाँ पे एक मेथड है, मतलब ये क्लास है व्हीकल और एक बाइक क्लास है, इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ, नहीं तो रहने देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे शो कर देता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि ये व्हीकल और बाइक ये दोनों को इनहेरिट करना है मुझे मोटर क्लास के अंदर, तो यहाँ पे सिंपल आपको कॉमा लगा के आप कुछ इस प्रकार कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोटर चाइल्ड क्लास हो जाएगा और मोटर का व्हीकल और बाइक ये दोनों भी पेरेंट क्लास हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, व्हीकल और बाइक की जो भी प्रॉपर्टी रहती है
वो आप मोटर क्लास के साथ डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, मोटर नाम के हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पे इसे कॉल करता हूँ। अब हमने यहाँ पे कौन सी मेथड बनाए, एक स्पीड मेथड है हमारी, इसे कॉल कर देंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे बाइक के अंदर कौन सी है, शो मेथड है। और इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पास कर देंगे सिंपल। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे मोटर क्लास के अंदर कोई मेथड बनाए क्या, नहीं बनाए। हम कौन किसकी मेथड यूज कर रहे हैं, उनके पेरेंट क्लास की, व्हीकल की और बाइक की। तो मैं यहाँ पे रन करूंगा तो आप देख सकते दिस इज अ व्हीकल, दिस इज अ बाइक, ये दोनों आ गया। तो कुछ इस प्रकार आप आपके हिसाब से जो भी लॉजिक रहेगा, जो भी कर सकते हो आप कर सकते हो। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया इनहेरिटेंस का क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक क्लास की प्रॉपर्टी आप दूसरे क्लास में यूज कर सकते हो आपके हिसाब से, और वो बाद में ओवरराइड भी कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।